हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी वीडियो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसका पार्ट 14 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट हैं और इन प्रैक्टिस सेट्स को टोटली यूके ट्रिपल एस सी के पैटर्न पर तैयार किया गया है, जो कि वीडियो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। और इससे पहले भी आप सभी को 13 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो जिन लोगों ने पुराने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, तो आप स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए, आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, वंदे मातरम योजना कब से प्रारंभ हुई? देखिए, वंदे मातरम योजना प्रारंभ हुई वर्ष 2004 से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुजरात की काकड़िया झील की तर्ज पर उत्तराखंड की किस झील के विकास की योजना है? तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात के काकड़िया झील की तर्ज पर उत्तराखंड राज्य की सूर्यधार झील के विकास की योजना है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के तीसरे क्रम के राज्यपाल कौन थे? देखिए, उत्तराखंड राज्य के तीसरे क्रम के राज्यपाल थे BL जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरांगना तीलू रौतेली की समाधि स्थित है? वीरांगना तीलू रौतेली की समाधि स्थित है बेरोखाल, पौड़ी गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय का पाद किस श्रेणी को कहते हैं? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमालय का पाद कहा जाता है शिवालिक हिमालय को। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और इसका प्राचीन नाम पूछ लिया जाए तो मैनाक पर्वत इसका प्राचीन नाम था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रुड़की शहर को नगर निगम कब बनाया गया? तो देखिए, रुड़की शहर को नगर निगम बनाया गया था वर्ष 2013 में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस पर्वत को किलर माउंटेन कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, किलर माउंटेन कहा जाता है नंदा देवी पर्वत को। आप सभी को अगर आंसर आ रहा है, कमेंट करके बताएं कि नंदा देवी की हाइट कितनी है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला देखेंगे, झुपिया आभूषण पहना जाता है? झुपिया नामक आभूषण आपके गले में पहना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य की सबसे कम जनसंख्या किस जनपद में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, राज्य की सबसे कम जनसंख्या है रुद्रप्रयाग जनपद में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिपैया किस प्रकार का नृत्य है? सिपैया जो है ये आपका देश प्रेम नृत्य है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, पर्वतीय शीतोष्ण वन कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो देखिए, पर्वतीय शीतोष्ण वन पाए जाते हैं 1800 से लेकर 2700 मीटर की ऊंचाई पर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाज यानी कि इसका वैज्ञानिक जो नाम है ये क्या है? क्वार्कस ल्यूकोटाइकोफोरा। तो बाज वृक्ष है, ये किस प्रकार का वृक्ष है ये बताना है और वैज्ञानिक नाम इसका याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बाज वृक्ष है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिरासी जाति के लोग कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग करते हैं? तो देखिए, मिरासी जाति के जो लोग होते हैं ये सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी बुग्याल स्थित है? तो वर्मी जो बुग्याल है आपका ये स्थित है रुद्रप्रयाग जनपद में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य में विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव
किसने उत्तर प्रदेश विधानसभा में रखा था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, राज्य में विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में रखा था नारायण दत्त तिवारी ने। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी किसे माना जाता है? देखिए, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है किसे? माया देवी को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू हुई थी? ये भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई थी 1874 में। वर्ष 1874 से राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण सम्मान 2020 से सम्मानित डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी का संबंध किस जनपद से है? तो देखिए, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जो हैं, इन्हें सम्मानित किया गया था पद्म भूषण सम्मान 2020 से, और इनका संबंध है पौड़ी गढ़वाल से। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है? एवरेस्ट पर चढ़ने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति है हरिश्चंद्र रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटवारी घराट एवं चाय किनकी पुस्तक है? तो देखिए, पटवारी घराट एवं चाय ये पुस्तक है RS टोलिया की। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता है? तो देखिए, ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक जीता है किसने? मीराबाई चानू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केदारनाथ आपदा के कारण मलबे में समा गए किस कुंड को अभी हाल ही में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने खोज निकाला? तो इस कुंड का नाम क्या है बताना है। तो करेक्ट आंसर है आपका उदक कुंड। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति कहाँ से लाई जाती है? देखिए, बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति लाई जाती है योग ध्यान बद्री से। अगला क्वेश्चन है, शक्तिपीठ पूर्णागिरि में सती माता का कौन सा अंग गिरा था? तो देखिए, शक्तिपीठ पूर्णागिरि जो धाम है, यहाँ पर सती माता का कौन सा अंग गिरा था? नाभि का भाग यहाँ पे गिरा हुआ था सती माता का। अगला क्वेश्चन है, टिम्मरसैन महादेव मंदिर स्थित है? टिम्मरसैन महादेव का मंदिर स्थित है आपके चमोली जनपद में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गुदिया खाटल किसका पुराना नाम था? तो देखिए, गुदिया खाटल पुराना नाम था त्यूनी का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काली कुमाऊं का शेर कहे जाने वाले हर्षदेव औली किस जिले के निवासी थे? तो देखिए, काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है किसे? हर्षदेव औली को, और ये निवासी थे चंपावत जिले के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के उत्तराखंड से एकमात्र सदस्य थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के उत्तराखंड के एकमात्र सदस्य थे भवानी सिंह रावत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? देखिए, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था इनमें से किसको? मेजर सोमनाथ शर्मा और मेजर शैतान सिंह दोनों को किया गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न उद्योगों व स्थान में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, उद्योग और स्थान आपको यहाँ पे दिए गए हैं, कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो कत्था उद्योग देहरादून ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? खेल और संबंध यहाँ पे दिया गया है, तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है खेल और संबंध से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर स्नेह राणा जूडो से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? देखिए, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है केदारनाथ वन्य जीव विहार। इसका क्षेत्रफल कितना है? अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन से ताल को भाई बहन का ताल कहा जाता है? देखिए, भाई बहन का ताल कहा जाता है महासर ताल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौगांव किस नदी के तट पर स्थित है?
नौगांव स्थित है यमुना नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुमाऊं की सबसे पहली कृत्रिम झील कौन सी है? देखिए कुमाऊं की सबसे पहली कृत्रिम झील है बैजनाथ झील। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला था? देखिए उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और कब दिया गया था? तो 1 अप्रैल 2001 को इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। अगला देखेंगे, बर्च नाम से कौन सा वृक्ष जाना जाता है? तो देखिए बर्च नाम से जाना जाने वाला वृक्ष है भोजपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सिंचाई के अंतर्गत निशुल्क बोरिंग योजना कब चलाई गई? तो देखिए राज्य में सिंचाई के अंतर्गत निशुल्क बोरिंग योजना चलाई गई थी वर्ष 1985 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में उत्पादित सेब को दिल्ली में किस नाम से बेचा जाता है? तो देखिए राज्य में उत्पादित सेब को दिल्ली में बेचा जाता है न्यूजीलैंड ब्रांड्स नाम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिवालिक श्रेणियों व दून घाटियों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो देखिए शिवालिक श्रेणियां और दून घाटियां, यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है? यहाँ पर पाई जाती है आपकी टर्शियरी मृदा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है और काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। आपको यह प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चन का दिया जा रहा है, तो आप हर क्वेश्चन का राइट आंसर लगाइए कमेंट सेक्शन में। इससे आप लोगों की प्रिपरेशन और भी बेहतर होती जाएगी। और जो नहीं आता है आपको, जो भी क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप देख लीजिए और अच्छे से आप सभी लोग उस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर तैयार किया गया है। वीडियो वीपीडीओ एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल आपके रहने वाला है। तो आप कमेंट करके बताइएगा ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लग रहा है। डेली प्रोवाइड किए जा रहे हैं रात को 8 बजे, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के बहुवचन शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो देखिए दिए गए शब्द के बहुवचन शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है आँख का बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आँखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का सही विकल्प है। तो यहाँ पे रिक्त स्थान भर लेना है दिए गए ऑप्शन में से, वहाँ सब प्रकार के डैश उपलब्ध हैं। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वस्तुएं, वहाँ सब प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्प के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो देखिए पंडित का सही पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है कौन सा नहीं है इनमें से। तो करेक्ट आंसर है पयोधर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद का विकल्प हो। तो स्वेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या होता है, इसका चयन कर लेना है। करेक्ट आंसर है आपका स्वधन इच्छा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो अग्नि का सही पर्यायवाची कौन सा नहीं है इनमें से, ये बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका सलिल। जो आपका अग्नि है इसका पर्यायवाची नहीं है सलिल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है। तो देखिए प्राज्ञ का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है। तो अवमति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तुम लगता है गलतफहमी में हो, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प हो। समुद्र के पास जाते ही डैश थकान गायब हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा आधी। आधी थकान गायब हो जाती है समुद्र के पास जाते ही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग
शब्द वाला विकल्प है। तो देखिए चौधरी का स्त्रीलिंग शब्द वाला विकल्प बताना है, तो चौधरी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? चौधराइन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। तो देखिए यहाँ पे थ्रस्ट का विलोम शब्द का सही विकल्प बताना है, क्या होगा? करेक्ट आंसर है आपका विनित। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सेशन आप सभी को पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी लोगों के लिए इतनी मेहनत यहाँ पे की जा रही है, स्टडी विद एम के द्वारा आप सभी को प्रॉपर क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आप सभी लोगों की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सेशन पहुँचना चाहिए। आप सभी लोग भी शेयर जरूर कीजिएगा इस सेशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। तो देखिए एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है सेमेटिक हेमेटिक परिवार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? देखिए इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, कौन सी बोली? डोगरी बोली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी की अग्र अवृताकार समृद्ध ध्वर ध्वनि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। हिंदी की अग्र वृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है, कौन सी है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर है आपका ई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास डैश से हुआ है? तो देखिए प्राचीन देवनागरी जो लिपि है इसका विकास हुआ है कुटिल लिपि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है? इनमें से भाववाचक संज्ञा है आपकी चिंता। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। तो देखिए कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें प्रत्यय नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका अनुवाद। अगला देखेंगे, जिसका निवारण न हो सके के लिए एक शब्द, जिसका निवारण न हो सके उसके लिए एक शब्द बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनिवार्य। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला शब्द है। तो देखिए भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला शब्द है अव्यय। अगला क्वेश्चन है आपका, वह कार मेरी है वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए वह कार मेरी है इस वाक्य में कारक बताना है कौन सा है। तो संबंध कारक है इसमें। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होता है? श्रोता के लिए मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? तो देखिए भारत का जो महान्यायवादी होता है ये पद धारण कब तक करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करता है। अगला है आपका, उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो देखिए किसी राज्य में किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है? राज्यपाल के परामर्श पर। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सी समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करती है? तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर है कार्य सलाहकार समिति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो देखिए दल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में करने का अधिकार किसको प्राप्त है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए लोकसभा अध्यक्ष को कार्य करने का अधिकार किसको? लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो देखिए संविधान के किस भाग में, ये भाग है आपका भाग 20 जिसमें संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।
यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने वर्ष 1972 में राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए चीन का दौरा किया था? तो देखिए ये अमेरिकी राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन, जिन्होंने वर्ष 1972 में राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए चीन का दौरा किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का कौन सा निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम है, ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम हो जाएगा अंबर युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवॉश का युद्ध और बक्सर का युद्ध, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तो देखिए कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो था ये किस संधि के, पेरिस की संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ से होकर भारत में प्रवेश किया था? तो देखिए बाबर ने पहली बार पश्चिम से पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा था? तो देखिए फैजी रहा था अकबर के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो देखिए शाहजहां का जो काल है ये संगमरमर का काल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था M.N. रॉय। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, इसका दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो देखिए कांग्रेस का जो दूसरा विभाजन हुआ था ये हुआ था मुंबई अधिवेशन में। कब हुआ था? वर्ष 1918 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर अंसारी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था किसने? B.R. अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है वेनेजुएला में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा सागर स्थलबद्ध है? तो देखिए कौन सा सागर है जो कि स्थलबद्ध है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अरल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो देखिए सारगैसो समुद्र स्थित है किस महासागर में? अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड्स को पहले किस नाम से जाना जाता था? नीदरलैंड्स जो है ये आपका पहले जाना जाता था हॉलैंड के नाम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है? तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है आपका सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है? उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है अरावली। अगला क्वेश्चन है आपका, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? नागार्जुन सागर बांध स्थित है देखिए आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर वन्य जीव प्राणी अभ्यारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है। तो देखिए रणथंभौर वन्य प्राणी ये अभ्यारण्य है, ये आपको याद रखना है और ये भारत के किस प्रदेश में स्थित है? ये भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है और ये बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? तो देखिए नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित जनजाति है इनमें से कौन सी? बगदा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है थारू जनजाति।
अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष स्त्री अनुपात क्या है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का स्त्री पुरुष अनुपात है 1943। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो देखिए भारत के केरल राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। भारत में सेवा कर प्रारंभ किया गया था वर्ष 1994-95 में। अगला क्वेश्चन है, सेशन आप लोगों ने अभी भी शेयर नहीं किया है तो जल्दी से इसे शेयर कर दीजिए। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, आउट ऑफ 100 आज के इस प्रैक्टिस सेट में आप कितना स्कोर करते हैं ये भी आप कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। तो देखिए इस संस्था का नाम है वित्त मंत्रालय, जो कि भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी शुरू किया गया था। भारत में जीएसटी शुरू किया गया था 1 जुलाई 2017 से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीक को सर्वप्रथम कब अपनाया गया। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीक को सर्वप्रथम अपनाया गया था वर्ष 1977 में। अगला क्वेश्चन है आपका, 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन था। तो देखिए 15 मार्च 2008 को बताना है कौन सा दिन था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे शनिवार। अगला क्वेश्चन है, अज्ञान गरीबी, यहाँ पे एक शब्द युग्म का जोड़ा बना दिया गया है, तो ऐसे ही यहाँ पे एक शब्द युग्म आपको और बनाना है, चूज कर लेना है दिए गए ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का शिक्षा धन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर या शब्द युग्म अक्षर युग्म ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे आपको शब्द अक्षर युग्म दिया गया है, कुर्सी बैठना, ऐसे ही प्लेट खाना, एक युग्म आपका ये बना, दूसरा ये बना, और तुला का क्या युग्म बनेगा किसके साथ तो ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा वजन, तुला वजन, ये आपका एक युग्म बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम करता है कौन, डाटाबेस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, IBM का अर्थ है। तो देखिए IBM का क्या अर्थ होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला क्वेश्चन है, डैश संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के संप्रेषण नियंत्रण करता है। तो देखिए क्या करता है बताना है, इनमें से चूज कर लेना है। तो मदरबोर्ड जो है ये संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइस, आज के इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो आप सभी लोग इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।